Good morning, student. Today we will discuss about the human respiratory system. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आज हम बात करेंगे बच्चों कि ह्यूमन जो है उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस प्रकार से कंप्लीट किया जाता है। तो बेसिकली अगर एक ही वर्ड में हम बोले तो ह्यूमन रेस्पायर थ्रू द लंग्स। लंग्स की हेल्प से ह्यूमन रेस्पिरेशन करते हैं और इसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आज हम प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इस सिस्टम की बात करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है आपके नोस्ट्रिल्स, डायग्राम बनाएंगे उसमें आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन कम्स द नेजल पैसेज, देन कम्स द फेरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स। नेक्स्ट है आपका विंड पाइप और इसको हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं। देन आपकी लंग्स आते हैं और ये जो आपकी विंड पाइप है ये आगे जाके प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, ये लंग के अंदर जाके डिवाइड होती है, ब्रोंकियोल एंड देन लास्टली एल्वुलर। तो इस तरीके से पूरा एक सिस्टम आपका यहाँ पर डेवलप होता है। एंड दीज आर द वेरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम which have nostrils, nasal passage, pharynx, larynx. It is also known as the sound box. Larynx is also known as sound box भी बोलते हैं, ये आवाज को आपकी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। देन ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है वो लंग्स में एंटर करती है। जब ये लंग्स में एंटर करती है तो ये डिवाइड होती है दो ब्रांचेज में, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड देन द एल्वियोलाई। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये पार्ट्स हैं, तो ये आपके एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो एक रफ स्केच है बेटा, ये पैलेट हो गया ह्यूमन का। इसके ऊपर ये आपकी नेजल कैविटी है, यहाँ से ये आपका, यहाँ पे आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ट्रैकिया हैव कार्टिलेजिनस रिंग। इस तरीके से जैसे अब ये ब्रोंकाई जो है, ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई which also have the and here is the lungs, ठीक है। दिस इज योर राइट लंग। राइट लंग जो है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा होता है एंड द रीजन इज ये जो राइट लंग है, सॉरी जो लेफ्ट लंग है, वहां पे एक कार्डियक नोच होती है विच कंटेन द हार्ट। यहाँ पे कार्डियक नोच है जहाँ पे आपका हार्ट पाया जाता है, ठीक है। तो ये आगे आपके, अगर मैं इसको थोड़ा फर्दर डिवाइड करूँ तो इस तरीके से आपको फर्दर ब्रांचिंग मिलेगी। इस तरीके से आपको ब्रांचिंग मिलेंगी, ऐसे ही सेम इधर है। एक चीज आपको और यहाँ पे ध्यान रखनी है बच्चों कि जो आपका लंग्स है, ये थोड़ा मैंने ऊपर से बना दिया तो आपको समझ में आ जाए। लंग्स हैव टू मेम्ब्रेन, पैराइटल एंड विसरल मेम्ब्रेन, और उनके बीच में होती है बेटा विसरल कैविटी, ठीक है। ये आपके लंग्स की स्ट्रक्चर है। लंग्स जो है यहाँ पे जो लेफ्ट लंग है वो दो दो हिस्सों में बटा होता है एक फीजर के द्वारा, और राइट लंग है थ्री पार्ट्स, ठीक है। तीन इसमें पार्ट होता है, एक ऐसे और फिर एक ऐसे। तो इस तरीके से तीन हिस्सों में इसको बांट दिया जाता है। तो थ्री पार्ट्स आर देयर। फर्स्ट ये आपकी अपर लोब या सुपीरियर लोब,
then a middle lobe, and then the inferior lobe, middle lobe, inferior lobe. ठीक है, ऐसे ही आपकी आ गया, यहाँ से लगाइए आप नोस्ट्रिल, ये जो छेद होते हैं ना बेटा सामने, नेजल पैसेज, ये वही सभी नाम अब यहाँ पे आएंगे. देन ट्रैकिया, सॉरी आपका फेरिंग्स, देन कम्स द लैरिंग्स, ये आपकी ट्रैकिया जिसको आप विंड पाइप भी बोलते हो, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई. नेक्स्ट कम्स द, ये आपके ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स में सबसे आगे नीचे आपको ऐसे एल्वेलाई मिलेंगी, इनको गोल गोल स्ट्रक्चर है एल्वेलाई, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होती है. प्राइमरी ब्रोंकाई, देन कम्स द सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स. ठीक है, इसके बाद ये सुपीरियर लोब है. लेफ्ट वाला लंग में दो ही पार्ट होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर लोब, जबकि राइट वाले के तीन हिस्से हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर लोब. इस तरीके से ये अरेंज होती हैं. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है आपके लंग्स की, इसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, अंदर वाले को हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, और बीच वाले को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. इस प्रकार से ये आपके एक पूरा स्केच है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. थोड़ा सा मैसी तो नहीं बोल सकते इसको, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा बनाने के लिए इसको. और बेटा यहाँ पे इस जगह पे होती है आपकी, देखो यहाँ इस जगह पे ये होता है आपका डायाफ्राम. डायाफ्राम का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो और ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे मिलेंगी आपको ये थोरेसिक कैविटी में मिलेंगी. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम की लोकेशन क्या है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी क्या होती है, देखो जरा, आप अपने यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट में अपना गले से नीचे जब आओगे तो एक आपको बोन महसूस होगी गले से नीचे, इस वाले हिस्से में, ये वाला जो होता है ना, ये वाली बोन, ये पूरी पेट तक नीचे तक नहीं आ रही है, ये आधी ही होती है. पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम और साइडों में आपकी रिब केज है. तो आगे से स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम और साइडों से रिब केज. तो ये एक जो पिंजरा सा बना हुआ है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं. और ये जितना भी ऑर्गन है, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये जो बॉक्स है ना ये वाला, ये हार्ट की एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है. ये सारे के सारे कहाँ पे मिलते हैं बच्चों, आपके इसके थोरेसिक कैविटी में मिलते हैं. ट्रैकिया इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हवा को अंदर लेकर आती है. डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायफ्राम का मूवमेंट ही हवा को अंदर बाहर होने में हेल्प करता है. तो इस प्रकार से ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है. ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर आपके डायफ्राम है बेटा. मैं इस लेबलिंग दोबारा कर देती हूँ, हालांकि बुक्स में डायग्राम दिया हुआ है, फिर भी डायफ्राम. ठीक है, तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब इनके सभी हिस्सों का हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन लेंगे. ठीक है, आप इसको नोटबुक में नोट कर लेना, इस डायग्राम को, बुक में भी है, वहां से भी आप देख सकते हो. अब देखिए जरा, सबसे पहले आता है आपका नोस्ट्रिल. नोस्ट्रिल क्या है, ये जो नाक के आपके दो छेद सामने से नजर आते हैं ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, नोस्ट्रिल बोल देते हैं. ये नेजल ओपनिंग भी कहलाती है. दीज आर द नेजल ओपनिंग. ठीक है, आपने देखा होगा आपके नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं. इट हैव हेयर, it have mucus, it have it is richly supplied with blood. कभी गौर से देखना, अपने नाक को अंदर से बिल्कुल लाल दिखती है, richly supplied with blood. इन तीनों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ठीक है, नोस्ट्रिल जो है, इसके अंदर के जो हिस्सा है, ये सारे नेजल ओपनिंग होती है. ये आपका नेजल पैसेज है. तो नोस्ट्रिल इज कॉन्टिन्यू इनटू द नेजल पैसेज. ठीक है, तो हम दोनों को इकट्ठा ही स्टडी करते हैं. नोस्ट्रिल इज कॉन्टिन्यू इनटू द नेजल पैसेज, जो कि क्या करती है, हवा को अंदर करने का काम करती है. नेजल पैसेज की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपके इसका जो फ्लोर होता है वो किसका बना होता है, आपके पैलेट का बना होता है. जो आपका तालू होता है ना, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था पैलेट, वो उसके नेजल पैसेज का क्या बनता है, फ्लोर बनता है. इस नेजल, इसके पास एक बीच में एक सेंट्रल सेप्टम होगा. नाक देखिए ना अपनी, नहीं देखिए तो आप शीशे में देखना थोड़ा ऊपर करके, ये बीच में एक सेप्टम होता है जिसमें दो इन छेदों को अलग अलग किया हुआ है. यहाँ पे हेयर का पाना, म्यूकस का पाना और ब्लड की सप्लाई का होना, ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है.
क्या किस लिए? हेयर जो होती है वो डस्ट को ट्रैप करेगी, म्यूकस भी डस्ट को और बैक्टीरिया को ट्रैप करेगा, ठीक है, डस्ट को ट्रैप करेगा, म्यूकस डस्ट और बैक्टीरिया दोनों को ट्रैप करेगा। और जो आपका नेजल पैसेज है ना बच्चों, इजिली सप्लाइड विद ब्लड है, वो क्या करेगा? एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। कि गर्म हवा चली गई अंदर तो उसको ठंडा करेगा, ज्यादा ठंडी चली गई तो उसको गर्म करेगा। इसके अलावा ये हवा को मॉइस्ट करने का काम भी करता है। तो इस तरीके से नेजल पैसेज को आप यूं मत समझना ये फालतू की चीज है। नेजल पैसेज ये वाला हिस्सा जो आपका है ना, ये वाला हिस्सा बच्चों, इसको हम नेजल पैसेज बोलते हैं। इस नेजल पैसेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सोचो आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 42 डिग्री सेंटीग्रेड की लू आपके नाकों में गई तो आपके लंग्स को डैमेज कर देगी, लेकिन जब वो यहाँ से गुजर रही होती है ना, तो इस वाले हिस्से में जहाँ पे ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा है, इस वाले हिस्से के अंदर क्या कर दिया जाता है? आपके ब्लड को, आपके ब्लड के द्वारा सारी गर्मैश खींच ली जाती है, हवा को ठंडा कर देते हैं। ऐसे ही 0 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में बहुत चिल्ड वेव्स चलती हैं, उसको गर्म कर दिया जाता है। तो बॉडी के अकॉर्डिंग हवा के तापमान को कर दिया जाता है। तो हवा को नमी प्रदान की जाती है, हवा के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। म्यूकस जो होता है वो आपके डस्ट को, बैक्टीरिया को या कोई भी पार्टिकल चला के उसको रोकता है। हवा और एयर का काम भी इसी चीज को करना होता है। सो दिस इज अबाउट नोस्ट्रिल एंड नेजल पैसेज। तो आज के लेक्चर में हम इतनी बात करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। डायग्राम की प्रैक्टिस करिएगा और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।